नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में खत्म होगी बालू की किल्लत, घाट बंदोबस्ती की प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को एनजीटी ने हटा लिया है। इसके साथ ही अब बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जेएसएमडीसी जुट गया है। पूर्व में जिलों को भेजे गए बालू घाटों के फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया भी अब शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व से बंदोबस्त 18 बालू घाटों से बारिश की वजह से बालू उठाव पर रोक है और यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है। 15 अक्टूबर से यह रोक हटने पर 18 बालू घाटों से बालू का उठाव भी आसानी से हो पाएगा। अगली खबर, झारखंड की 106 बस्तियों में भूजल दूषित पाया गया है। यहाँ का भूजल पीने योग्य नहीं है। इसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की मात्रा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं है और इसका सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ना तय है। हजारीबाग के 23, चतरा के 14, जामताड़ा के 4, पाकुड़ के 5 एवं साहिबगंज की 2 बस्तियों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है। रांची के बेड़ो प्रखंड के महतो टोली एवं नामकुन प्रखंड के जरना टोली में आयरन की मात्रा निर्धारित मापदंड से अधिक पाई गई। अगली खबर, झारखंड में 15,154 विद्यार्थी नीट में हुए सफल, अब डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देर रात यूजी नीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जमशेदपुर के आयुष कुमार झा को ऑल इंडिया रैंक 133 मिला है। 720 में 695 अंक हासिल किए हैं। पिस्का मोड़ हेहल के आदित्य उज्ज्वल को 690 अंक मिले हैं और रांची सिटी टॉपर बने। और इस वर्ष यूजी नीट में झारखंड के 24,002 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और इनमें से 15,124 ने सफलता पाई है और इन सफलता पाने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा रांची जिले के हैं। अगली खबर, दुमका के अंकिता हत्याकांड के बाद चर्चा में आए एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा ने 90 दिन में नहीं की चार्जशीट, तो आरोपित हुआ जेल से बाहर। दुमका में किशोरी को जलाकर मारने से संबंधित मामले में पक्षपात करने के आरोपित दुमका के एसडीपीओ सदर मोहम्मद नूर मुस्तफा का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा। उनके विरुद्ध एक और मामला इन दिनों सुर्खियों में है और इसमें नूर मुस्तफा पर कार्रवाई तय है। आपको बता दें कि दुमका के मुफस्सिल थाने में पुराना दुमका के बेदिया गांव निवासी रूपलाल मोहली ने जुल्फकर भुट्टो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भुट्टो पर 12 मजदूरों का सौदा करने, उनके पैसे एटीएम पासबुक हड़पने एवं उनकी मजदूरी के 6,50,000 रुपए का गबन करने का आरोप है। जब आदिवासी मजदूरों ने जुल्फकर से अपने पैसे की मांग की तो उसने उन्हें जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में जुल्फकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ता बने नूर मुस्तफा की लापरवाही के चलते वह जेल से छूट गया, क्योंकि चार्जशीट ही दाखिल नहीं की गई थी। अगली खबर, गढ़वा में 1 यूनिट ब्लड की कीमत 6,000 रुपये, महिला ने जेवर गिरवी रखकर खरीदा खून। झारखंड में महाजनी एवं सूदखोरी प्रथा पर रोक है, पर इसका सच सामने आया है। सदर अस्पताल में प्रसव को आई महिला के लिए परिजनों को जेवर गिरवी रखकर खून खरीदना पड़ा। 6,000 रुपये लेकर 1 यूनिट ब्लड खरीदने का मामला प्रकाश में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नगर उटारे के बिलासपुर गांव निवासी विकास पासवान की पत्नी पूजा को सदर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। डॉक्टर पुष्पा कुमारी ने पूजा को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। परिजन ब्लड के लिए भटकते रहे पर व्यवस्था नहीं हो सकी। फिर एक दलाल ने 6,000 रुपये में 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। अगली खबर, दुमका में जिंदा जली नाबालिग की उम्र पुलिस ने जानबूझकर नहीं बढ़ाई थी। एनसीडब्ल्यू की जांच में दावा किया गया। झारखंड के दुमका में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कई अहम बातें कही। दरअसल महिला आयोग की एक टीम ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल के बाद इस टीम ने अपनी रिपोर्ट जो दी है उसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस ने जानबूझकर लड़की की उम्र को बढ़ाकर गलत नहीं बताया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि विसंगतियां इसलिए थी क्योंकि पीड़िता की डाइंग डिक्लेरेशन के वक्त गलतफहमी हो गई थी। और आपको बता दें कि दुमका में नाबालिग लड़की को शाहरुख और उसके दोस्त ने 23 अगस्त को पेट्रोल डालकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया था। अगली खबर, देवघर एम्स हो सकता है झारखंड के किसी शहीद के नाम पर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगाई गुहार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ऋण पास समेत विभिन्न अस्पतालों में दवाओं की कमी, नए पदों पर नियुक्ति और सभी मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी के बारे में जानकारी ली। और बैठक के बाद पत्रकारों को बताया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से देवघर एम्स का नाम राज्य के किसी शहीद महापुरुष के नाम पर रखने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, लोहरदगा में स्कूली बच्चे की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय उदरंगी में पढ़ रही वर्ग 7 की छात्रा अजीफा नाज की पिटाई का मामला उजागर हुआ। विद्यालय के सहायक शिक्षक माथियस मड़की के द्वारा छात्रा को छड़ी से पिटाई करने का मामला तूल पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा मचाया।
आगे खबर स्वास्थ्य विभाग में 1900 पदों पर होगी नियुक्ति, मंत्री ने दिया प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र ही विभिन्न श्रेणी में 1900 पदों पर नियुक्ति होगी। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में इसे लेकर शीघ्र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्ति को लेकर रूल बुक में संशोधन पर स्वीकृति मिली थी। अस्पतालों में नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। उनके अनुसार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा संवर्ग के 100 चिकित्सकों की भी शीघ्र ही नियुक्ति होगी। अगली खबर, मानव तस्करी के शिकार झारखंड की 2 बच्चियों को दिल्ली के अपार्टमेंट से कराया गया मुक्त। झारखंड के गोड्डा जिले से मानव तस्करी की शिकार 2 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर दोनों बच्चियों को मुक्त कराया गया है। अब सरकार दोनों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। इन दिनों झारखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है और लगातार मानव तस्करी के विरुद्ध काम कर रहा। अगली खबर, दिल्ली से रांची लौटे राज्यपाल हेमंत की सदस्यता पर अब निर्णय की प्रतीक्षा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शाम 5:30 बजे दिल्ली से रांची लौट गए। उनके रांची लौटने के बाद अब एक बार फिर से सभी की नजरें राजभवन पर टिक गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अब कभी भी निर्णय ले सकते हैं। हालांकि उनके रांची लौटने के बाद इसे लेकर कोई गतिविधि नहीं हुई। अगली खबर, झारखंड के शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को अवकाश के लिए अब झारखंड में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अब सरकारी शिक्षकों एवं कर्मियों को अब छुट्टियों की स्वीकृति के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ना ही उन्हें इसके लिए प्रधानाचार्य बाबुओं और अफसरों की जी हुजूरी करनी होगी और आवेदनों को टेबल पर लंबित भी नहीं करना होगा। लेन देन की भी कोई बात नहीं होगी। अब शिक्षकों कर्मियों की छुट्टियां ऑनलाइन स्वीकृत होंगी, वह भी समय पर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये व्यवस्था की है और छुट्टी प्रबंधन मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, रांची के डोरंडा कॉलेज में खुलेआम गुंडाई, बेखौफ नशा करते हैं अपराधी। डोरंडा कॉलेज में सुबह गुंडा राज देखने को मिला। करीब 8:30 बजे छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर 7 बदमाशों ने इंटरमीडिएट सेक्शन के प्रोफेसर इंचार्ज मतिउर रहमान की पिटाई कर दी। जानकारी मिलते ही अन्य शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे तो सभी बदमाश फरार हो गए। घायल प्रोफेसर इंचार्ज रहमान ने डोरंडा पुलिस को आरोपियों के नाम बताए, जिनमें मोहम्मद आसिफ उर्फ माबो, मोहम्मद दानिश उर्फ मांडू, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद शाहिद, जियाउल, तस्लीम और अदनान शामिल है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अगली खबर, धनबाद दौरे पर पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता। झारखंड सरकार के संसदीय एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में यूपीए गठबंधन मजबूत है। तीनों दल एकजुट है। भाजपा सरकार कुछ भी कर ले, राज्य सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। एक दिवसीय दौरा पर धनबाद आए कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मीडिया से बात कर रहे थे और कहा कि झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा। कांग्रेस के 3 विधायकों के निलंबन पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी ने अपनी बात लिखकर दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन से पहले समरी लाल की सदस्यता हो सकती है रद्द। कांके के भाजपा विधायक समरी लाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्हें यह नोटिस गलत जाति प्रमाण पत्र के मामले में भेजा गया है। चुनाव आयोग ने 15 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। समरी लाल दूसरे राज्य का अस्थायी निवासी होने के बावजूद अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप साबित हो चुका है। राज्य सरकार उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है। कल्याण विभाग की समिति ने पाया था कि समरी का प्रमाण पत्र गलत है। अगली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर्स नियुक्ति केस में चीफ जस्टिस बोले, कोर्ट के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। राज्य में 637 असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई हुई, जिसमें खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार से डबल बेंच के आदेश से नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को भी दे दी जाए। खंडपीठ नियुक्ति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा। अगली खबर, राज्य सरकार ने झारखंड में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए। 6 साल के बाद जय पार्टी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। साइबर सुरक्षा को कमजोर मानते हुए सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों और कार्यालयों का अलग अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए सभी विभागों का डेटा एक जगह संग्रह करने के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाया जाए, ताकि डेटा संग्रह के साथ ही उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो पाए और इससे राज्य में साइबर सुरक्षा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोग भी साइबर अपराधियों से परेशान हैं। साइबर अपराधी आए दिन उन्हें ठगी का शिकार बना रहे। राज्य के थानों में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे। यदि हम पिछले 5 साल में दर्ज केस पर नजर डालें तो साइबर क्राइम में मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
अगली खबर, बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन को और भी तेज करेगी। राज्य में कथित रूप से बदल रही डेमोग्राफी के मुद्दे पर भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन को और भी तेज करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न मंत्रियों और यूपीए विधायक की गलतियों पर पार्टी उन्हें चहुं ओर से घेरेगी। आदिवासियों के मामले में पार्टी 2 स्तर पर काम करेगी। पहला तो उन्हें हुनरमंद बनाएगी, प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करेगी, और दूसरा उनके रीति रिवाज को संरक्षित करते हुए धर्मांतरण पर रोक की दिशा में काम करेगी। जनजातीय लड़कियों को बताया जाएगा कि वो लव जिहाद के जाल में आने से कैसे बच सकें। संथाल एवं कोल्हान समेत पूरे झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ हो रहे हमले, रेप और लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ गांव-गांव में कार्यक्रम किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बी सतीश ने रांची प्रवास के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत सभी वरीय नेताओं से मुलाकात की। अगली खबर, अफीम मुक्त जिले की राह पर बढ़ता चतरा, आंकड़े दे रहे गवाही। अफीम की खेती और उससे जुड़े अपराध के मामले में चतरा जिला हमेशा चर्चा में रहा। हालांकि सरकार ने इस नकारात्मक चर्चा को विराम देने और अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने का अभियान छेड़ दिया है। कई स्तरों पर चल रहे इस अभियान का असर भी दिखने लगा। राज्य में जब से अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई है, तब से चतरा में अफीम मुक्त चतरा अभियान के तहत इसकी अवैध खेती घट रही। अगली खबर, मानदेय रुक जाने से पारा शिक्षकों में नाराजगी है। हालांकि शैक्षिक दस्तावेज देने में आनाकानी कर रहे सहायक अध्यापक प्रखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं जिला परियोजना कार्यालय के निर्देश के आलोक में सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराना है, और जिन सहायक शिक्षकों ने प्रशैक्षणिक योग्यता के तहत NIOS से DLD किया है, उनके प्रमाण पत्र की जांच होनी है। अब तक सहायक अध्यापकों ने विभाग को संबंधित प्रमाण पत्र जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया। विभाग को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर सहायक अध्यापकों पर गाज गिरेगी। इस संबंध में चास की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि खेदजनक है कि बार बार याद दिलाने पर भी सहायक अध्यापक जांच के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे, और इसलिए अंतिम बार चेतावनी दी गई है कि आदेश का अनुपालन करें और 2 दिन के अंदर प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 3 छाया प्रति आवश्यक कागजात एवं डिमांड ड्राफ्ट के साथ अनिवार्य रूप में जमा करें। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के करीब 1,25,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसका संकल्प भी जारी हो गया है, लेकिन 50,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति में वेतनमान घटा दिए गए। एक तरफ जहां पुराने वेतनमान पार है, शिक्षक पेंशन के भी हकदार हो जाएंगे, वहीं नए शिक्षकों को वेतन भी पुराने शिक्षकों से आधा मिलेगा। नई व्यवस्था में एक ही स्कूल के शिक्षकों को 3 स्तर पर बांट दिया गया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में वर्तमान में 2 तरह के शिक्षक कार्यरत हैं। एक सहायक शिक्षक, जिन्हें पुराने वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 का वेतनमान एवं 4200 से लेकर 4600 का ग्रेड पे मिलता है। वहीं दूसरे सहायक अध्यापक हैं, जिन्हें 16,500 से लेकर 22,500 रुपये हर माह मिल रहे। अब प्रारंभिक स्कूलों की नई नियुक्ति प्रक्रिया में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इनकी नियुक्ति कम वेतनमान पर होगी।